ना ये चीज जब बाहर आती है ना तो एक रिलीफ फील होता है, एंड दैट इज व्हाट दिस, ये आंसू क्या है? दे आर द टीयर्स ऑफ रिलीफ, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस लिख दो यहां पे, इमोशनल कैथारसिस। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर मान लो while talking if somebody starts crying, उसको बहुत रिलीफ मिल जाता है बंदे को, समझ में आया? और बाहर जाएगा ना फिर उसको याद नहीं रहेगा उसने क्या क्या बोला है। दैट इज ब्यूटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट हैज टू बी केप्ट सिंपल। कोई जीटीओ तुम पे कभी नहीं चल जाएगा, आइडियली नहीं चल जाएगा, अनटिल अनलेस तुम बहुत ही बदतमीज हो, है ना? अनटिल अनलेस यू आर वेरी बदतमीज, तो वो क्या करेगा फिर? इंटरव्यूअर भी देखोगे जो एक्चुअल में चिल्लाते हैं, वीडियोस पे मत जाओ, वीडियोस में तो तुम्हें तो पता ही है। अच्छा इंटरव्यू ऐसे होता है कि आपको मजा आए बोलने में, समझ में आया? और तभी मैं आपका असेसमेंट कर पाऊंगा। अगर आप प्रेशर में बोलोगे या कॉन्शियस माइंड से बोलोगे, आई कांट असेस, इट्स यूजलेस एक्सरसाइज। तो कई वीडियो में देखो चिल्ला रहा है बंदा, टेल मी टेल मी टेल मी, इट्स नॉट दैट। ये वो है मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, ग्रिलिंग हो रही है। दिस इज नॉट ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मैंने बताया था ना कि इमेजिनेशन ये नहीं है कि 10 तरह से सोचो एक ही पिक्चर को। इमेजिनेशन ये है कि उस पिक्चर में आगे क्या क्या हो रहा है। द वे यू आर राइटिंग, यू रेड ए स्टोरी एवरीवन? इसकी स्टोरीज पढ़ो, इसकी पढ़ो। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय हर स्टोरीज। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। Talking to you. Getting my point? Please work on the areas where you feel you are not up. You are an NCC guy, NCC girl. Work on the English. English is a constraint है ना एक, उसको नहीं किल कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा है। English is Indian language. You think English is foreign language? Tell me honestly. Tell me what is written in Hindi here. You tell me. Look around. Tell me which word is written in Hindi और गुजराती। बताओ यहां पे है कोई वर्ड? नीचे मार्केट में देखो, देखो इतने सारे बोर्ड लगे, साइन बोर्ड्स लगे, कहीं लगा है हिंदी लगा है? यहाँ पे थोड़ा गुजराती लगा होगा, बट उसके नीचे फिर इंग्लिश होगा, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है बताओ? इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट में ओनली लैंग्वेज विच इज acceptable is English. You cannot fight the case in Gujarati in Supreme Court. You have to first translate to English, then only it will be filed. इंडियन नामी की भाषा क्या है? पूरा महकमा कैसे चल रहा है, पूरा whatever is running on English. India is running on English. कैसे चलेगा और किसी भाषा पे? कौन सी ऐसी भाषा है जो जोड़ सकती है पूरे हिंदुस्तान को? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस, हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, गुजराती भी हमारी अपनी भाषा है, सारी भाषाएं अच्छी खूबसूरत है, परंतु इंडिया जो इतना लंबा चौड़ा है उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? एक ही है भाषा, वो क्या है वो? तो इंग्लिश को अपना समझो, इंग्लिश को फॉरेन मत समझो। बहुत सालों से हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश हमारी अपनी भाषा है। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलर। Why is French not popular? Why is Russian not popular? Why it is English? Because it is very simple. और सबसे अच्छी खूबसूरती इंग्लिश की ये है कि सारी भाषाओं में ऐसे मिल जाती है जाके, इसका अपना कोई वो नहीं है। इसमें कई शब्द आपने हिंदी के भी देखे होंगे, उसमें सुने कई शब्द हैं जो हिंदी के इंग्लिश में ऐड हो गए हैं, तो ये लेती रहती है। That reminds me guys, please purchase one book called Word Power Made Easy. Has everyone done that book? Word Power Made Easy. लिखो तुम तो पहले लिखो महक। Word Power Made Easy by Norman Lewis. Normenlewis. You have done that book? You have done? Very good. तो ये सबसे अच्छी किताब है आपकी वोकेबुलरीज को बढ़ाने के लिए।
शब्दों को जानने के लिए, ठीक है। तो एक तो इससे आप शब्द जानेंगे, उसके अलावा ये किताब अच्छे से आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि कैसे शब्द बने थे। जैसे इंग्लिश में एक शब्द बना, तो कैसे बना वो, एटिमोलॉजी, हाउ इज द वर्ड फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कहां से आया ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में, हाउ डिड वी डिराइव द वर्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सो देयर आर टू वर्ड्स, ऑप्थेल्मोलॉजी में दो वर्ड्स, एक हो लोगोस, लोगोस इज स्टडी, तो स्टडी ऑफ आइस। सारे शब्द उन्होंने ऐसे बनाए, तो इस किताब को पक्का करना है, ठीक है। ये वैट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैट में वेरी गुड बुक इफ यू वांट टू प्रिपेयर वैट। शब्द समझोगे तब समझ में आएगा कि कैसे हम एसोसिएट कर रहे हैं। आधे टाइम हम शब्दों को समझते ही नहीं। समझ में आया? तो वर्ड पावर मेड इजी जरूर खरीदो, अमेजॉन पे अवेलेबल है, और उसको बनाओ, दिल से बनाओ। वो वर्कबुक है, पेंसिल लेके बनाना, उसको पढ़ना नहीं, उसको ऐसे से पेंसिल लेके, और उसके वो आते रहेंगे, क्वेश्चन यार आते रहेंगे, बनाते जाओ बनाते जाओ। वो इतनी बार एक ही वर्ड को तुम्हें इतनी बार वर्कबुक में करवाएगा ना, तुमको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है महक। और भी कई बातें करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को बिल्डअप कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा पता है 90% ऑफ द टाइम हमने खुद को रोका हुआ है, हमें लगता है हम नहीं बोल सकते, हमारे अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं हमें पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कि तुमने जो स्टोरी लिखी, तो द वे यू हैव रिटन द इंग्लिश, द ग्रामर, द स्ट्रक्चरिंग, ब्रिलियंट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तुमने लिखा है ना, किसी और से तो नहीं लिखवाया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर है, थोड़ा सा उसको ओपन करने की जरूरत है कि नहीं। चलो, तो अब ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्ट्रक्चर योर स्टोरी। स्ट्रक्चर कैसे करें? नथिंग एक्स्ट्रा आई एम टेलिंग, कुछ नहीं बोल रहा मैं एक्स्ट्रा, जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं वही बोल रहा हूं। क्या साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं बोलो, वेद बोलो, क्या बोलते हैं? तीन चीजें बोलते हैं ना वो, क्या? विद टैट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वही बोलते हैं। पीपीएफ, पीपीएफ सुना है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ सुना है, निधि, पीपीएफ याद रखो। तो ये साइकोलॉजिस्ट खुद बताते हैं कि स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड। तो कल हम लोग पास्ट कर रहे थे ना, व्हाट लेड टू द, वो क्या है, पास्ट। स्टोरी में कुछ तो हो रहा है, पिक्चर में कुछ तो हो रहा है। जैसे हमने एक पिक्चर की थी, उसमें एक बंदा जो है किसान से हाथ बढ़ा के मिला रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, साफ दिख रहा है, दैट इज प्रेजेंट, करेक्ट। फ्यूचर, आगे क्या हुआ, वो है तुम्हारा इमेजिनेशन। वहां पे तुम्हारा रोल ज्यादा शुरू होगा, अगर ये दोनों ठीक हो गए तो। कि हुआ क्या आगे, दोस्त से जाके मिला, खेती में कुछ सीखा, लर्न किया, तुम्हारी स्टोरी थी शायद, खेती में सीखा, लर्न किया एंड ऑल दैट। उसके बाद उसके घर गया, उसके बाद उसकी फैमिली से मिला, वहां बैठ के खाना खाया गांव वाला, कुछ दिन गांव में रहा, जैसे कि तुमने लिखा है। दैट इज योर इमेजिनेशन, प्योरली योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन कैसे बिल्डअप होंगी? जितना आप जीवन को जिएंगे, जितना आप लाइफ को लिव करेंगे। हम लाइफ को लिव नहीं करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, हम लाइफ को लिव नहीं करते, इसीलिए इमेजिनेशन नहीं आ रही है। व्हाट आर वी डूइंग? एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वी आर वरीड अबाउट फ्यूचर एंड स्टक इन पास्ट। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है निधि, बताओ? हमारी समस्या ये है कि वी आर वरीड अबाउट फ्यूचर। सही बताओ, अगर झूठ बोल रहा हूं तो बोलना कि झूठ बोल रहा हूं, ठीक है। हमें किसकी चिंता है, और उसके लिए हम कहां अटके पड़े हैं, क्या मिसिंग है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इज मिसिंग। इफ प्रेजेंट इज मिसिंग, व्हाट इज हैपनिंग, यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। आप हो
वो मूवी आया था ना सिंघम, क्या बोलता है डीजीपी एंड में? डीजीपी तो सो रहा है, उसको तो ब्लड प्रेशर है, डीजीपी है कहां? वही हमारा है, हम है ही नहीं। अगर हम है नहीं तो हम कैसी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे? करेक्ट? विल वी ऑब्जर्व थिंग्स इफ यू आर नॉट देयर? एंड इफ यू आर देयर, विल यू ऑब्जर्व थिंग्स? यू विल ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अगर वहां पे हो ना, उस मोमेंट में हो, उस प्रेजेंट में हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर सबकॉन्शियसली कमिंग टू यू। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं उसके लिए कि मेरे को ये भी आ जाए, मेरे को ये अपने आप आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट देयर, एंड दैट इज व्हाई योर सबकॉन्शियस इज नॉट फुल ऑफ आइडियाज। आइडियाज कैसे आएंगे? मूवी देखने गए हैं बट मूवी नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार करते हो तुम सूरज? किसको मैसेज भेजे थे कल? नहीं भेजे थे? तब ज्यादा सीरियस मैटर है, कोई मैसेज भेजने वाला नहीं है तो दैट इज मोर सीरियस सूरज, है कि नहीं? कम से कम कोई मैसेज भेजने वाला तो होना चाहिए, हैं? अगर वो भी नहीं है तो फिर देन यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है? हैं? दोस्तों को कौन मैसेज भेज के इंतजार करता है? हैं? तो गजबे बात कर दिया। दोस्तों को मैसेज भेज के देखते थोड़े ना कि उसने देखा कि नहीं देखा। नहीं देखा तो नहीं देखा, बाहर में जाए। जरूरत होगी तो फोन करेंगे। दोस्तों को मैसेज भेज के इंतजार करना तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, इट्स मोर सीरियस प्रॉब्लम, है? समझ में आया? सो बी वेयर यू आर, जस्ट लर्न दैट। मैं बता रहा हूं, आपकी लाइफ की 70% प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। Only reason why you are not qualifying, like many people will say कि sir I am preparing for CDS for 2 years and not qualifying. He is preparing, but he is not preparing. वो मैं बिहारी लड़के की कहानी सुनाई थी ना, बिहार से बेंगलोर और बेंगलोर में बिहार। अब वो प्लान बना लिया है, 3-4 लड़का सब मिलके प्लान बनाएगा। जैसे कि आयुष है, he is qualified mains, he is qualified advance, about to, how it is possible? Because he has worked hard. इसने अगर ये जान नहीं लगाएगा ना तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। देखो, इसमें कोई थीटा नहीं है, लक फैक्टर फलाना फैक्टर नहीं है, हार्डवर्क है। इसने किया है हार्डवर्क, तभी 94% लाया है कि नहीं? अब वो बिहार का लड़का सब, बिहार का मतलब जो भी लड़का सब जो बाहर रह रहा है, प्लान खूब बना देगा, रात में बैठ के खूब प्लान बनेगा और हम लोग को कुछ करना पड़ेगा यार। तो बैठा प्लान बनाया, सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठ के एक कहेगा एक काम किया जाए, दौड़ने चला जाए। बोला हाँ यार फिजिकल फिटनेस जरूरी है, दौड़ने जाएंगे 6 to 6:35, एकदम प्रिसाइज प्लान। 10 मिनट्स योगा करेंगे 6:45, 10 मिनट्स वॉक करके आ जाएंगे 7 o'clock, नहा धो के 7:15 हम बैठ जाएंगे। 7:15 पे वी विल स्टार्ट सेशन 1 मैथमेटिकल फिजिक्स, मान लो जो भी टॉपिक है और उस पर करेंगे भाई 3 घंटा लगातार, नो ब्रेक। ठीक है भाई, ठीक, बन गया प्लान बन गया। 3-4 लड़का सब प्लान बना लिया, चिपका दिया इधर टेबल के ऊपर, चिपका गया। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एकदम खतरनाक, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, बोर्ड सब लाल पीला करके सो गया। सुबह 9 बजे उठा तो ऑलरेडी 6 से 9 3 घंटा ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल चला गया। अब 9 बजे उठा पर उठा नहीं, लेटा ही हुआ है। क्यों लेटा हुआ है? कोई चाय तो बनाए। चाय बनते बनते 10 बज गया, 10:30 बज गया, फिर चाय बनी जैसे तैसे। फिर बोला यार आज तो हम लोग लेट हो गए, कल से करेंगे, अभी क्या किया जाए? तो चलो नया मूवी आया है, अजय देवगन का, सुने हैं अच्छा है, निकल लिया मूवी।
फिर मूवी वूवी देख देख के आया, फिर बैठ के कल से हम लोग को स्ट्रिक्ट प्लान बनाना है, सारा कुछ हो जाए 6 बजे उठ जाएंगे, दौड़ने चले जाएंगे। फिर सो गया। तो कौन सा गाना है वो, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम खड़े हुए राह में पड़े हुए। तो एक ही रीजन है कि आप किसी चीज के लिए दिल से तैयारी कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, वो एक ही रीजन है। मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ। कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, एग्जाम्पल नहीं, उनसे पूछो क्यों नहीं हुआ, 2 साल से कर रहे थे क्यों नहीं हुआ, कोई लॉजिकल रीजन नहीं दे पाते, कोई रीजन है ही नहीं, एक ही रीजन है। कोई रिजर्वेशन भी नहीं है सीडीएस में, उसका रोना भी नहीं रो सकते, है कि नहीं? तो एक ही रीजन है, प्लान तो हो रहा है, एग्जीक्यूट, यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। रामायण में एक पंक्ति है रामचरितमानस में कि जही के जही पर सत्य स्नेहु, रामचरितमानस पढ़ा तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत सुना होगा कि जही के जही पर सत्य स्नेहु सो तही मिले न कछु संदेह। जिसको जिस पे सच्ची आस्था है, मोहब्बत है, प्यार है, इसका मतलब ये वाला मोहब्बत नहीं कि लड़की घर के नीचे खड़ा रहूंगा, वो वाला नहीं। वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम हार्ट, सपोज यू वॉन्ट टू बिकम IAS, like the movie in the 12th fail movie, you will get it, there is no doubt about it. Why you will get it is because God will also think कि यार नहीं इसको करना पड़ेगा यार, इसके लिए करना पड़ेगा यार, ये बंदा बहुत मेहनत, God will also work, जिसको हम कहते हैं ना कि the entire universe will connive to make sure it happen, वो रामायण से ही तो है। अल्केमिस्ट किताब तुम लोगों में से किसी ने अगर पढ़ी हो, that also says the same thing, whatever you are seeking is beneath your feet. मैंने जितने एनसीसी कैडेट्स देखे हैं, सीरियसली बता रहा हूं, विदाउट एनी, मोस्ट ऑफ देम मेक इट, कर लेते हैं, बिकॉज वो जो धारणा है ना, चाहत है यूनिफॉर्म की, वो बहुत बचपन से चली आ रही है, उसके लिए वो 3 साल रगड़ा खाते हैं एनसीसी में, द डिजायर इज देयर। समझ में आ रहा है? अभी मेरा एक स्टूडेंट रिकमेंड हुआ कल परसों, देवांश, हार्डकोर एनसीसी स्टूडेंट, और एनसीसी एंट्री में ही रिकमेंड हुआ, अब पता नहीं मेरिट में आएगा कि नहीं, अभी छोड़ना मत, लगे रहो। समझ में आ रही मेरी बात? सच्ची मोहब्बत होगी ना, आप अपने आप को उसके लिए बदल लोगे। और अगर ये होगा कि ठीक है यार, MTS का एग्जाम निकला है, केरला में देने चला जाता हूं, HPPSC का निकला है, शिमला चला जाता हूं, फिर भी समझ में आ रहा है? सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, इंट्रोडक्शन, और नीचे मैं एक चीज ऐड करता हूं, कंक्लूजन। ठीक है? कैसे इंट्रोडक्शन? एक लाइन का, क्या? राम वॉज अ बॉय हु वर्कड एज अ फार्मर इन उत्तर प्रदेश, एज 24 years, बस। महक वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेस्ड एट पूना, वर्क फॉर HCL टेक्नोलॉजीज, बस। एक लाइन का इंट्रोडक्शन चाहिए। समझ में आ गया? एक लाइन का इंट्रोडक्शन। निधि, गॉट इट? तो फर्स्ट थिंग इन योर स्टोरी इज 1 line, गॉट इट? एनी जस्ट 1 liner, व्हाट शुड बी देयर? मोस्टली एज इट सेज इन PPDT में भी क्या बोलते, क्या क्या चाहिए? मूड, एज एंड, बट आपको एक नाम दे देना बस, ठीक है? जो भी नाम आप दोगे वो कौन है? योर हीरो मीन्स यू, you are representing yourself through that person, it's you, it's all about you. SSB is all about you, SSB is all about you. कुछ आपके बाहर का चाहिए ही नहीं, आप ही हो बस, सब्जेक्ट भी आप हो, ऑब्जेक्टिव भी आप हो, एवरीथिंग इज यू। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SSB, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। समझ में आ गया? So, introduction 1 line. What led to the situation? अगर कोई चीज हो रही है, जैसे कि वो लड़का खड़ा है, पैंट शर्ट में खड़ा है और एक फार्मर से हाथ मिला के कुछ कह रहा है, कुछ तो हुआ होगा इसके पहले जिसके कारण वो खड़ा है। तो जैसे कि महक ने कहा, तुम्हारा, मैं भूल गया स्टोरी क्या था तुम्हारा, वो
Hmm. He was for a project. So he is a research scholar, or he was a BSc agriculture student, or whatever, and he wanted to complete a project. For that, he went to a village and he was meeting different farmers. हो गया what led to the situation? यही है ना what led to the situation. तो दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, दो से ढाई लाइन, थोड़ा अगर लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर, ढाई लाइन. करेक्ट नॉट करेक्ट? कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं. एवरीथिंग इज बाय लॉजिक. ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा है व्हाट इज हैपनिंग. क्या हो रहा है? ही इज मीटिंग दैट फार्मर. ठीक है निधि? तो क्या कर रहा है वो? तो व्हाइल डूइंग द सर्वे ही मेट अ फार्मर हु वाज प्लोइंग हिज फील्ड्स यूजिंग ऑक्स एंड हल को क्या बोलते हैं? प्लो. ये कर रहा है वो. He was very excited to meet him, as it was for the first time he was meeting a farmer who was using the traditional method of farming. आप उसको लेट डाउन नहीं करो. किसी की पिक्चर में किसी को लेट डाउन किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन था. डिस्कशन लिखा था मैंने मार्क किया था डिस्कशन. ये इसी ग्रुप का है. किसी को लेट डाउन किया था एक को, मैंने लिखा हुआ है डिस्कशन. किसी को लेट डाउन नहीं करना है. ये नहीं बोलना है he was very sad to see that he were using the old method. No, he was very excited to see that he was still using the traditional method of farming and got very excited to know कि how it works. आप किसी को लेट डाउन मत करो. आप ये मत कहो तू ट्रैक्टर खरीद ले. तुम खरीद रहे थे ना ट्रैक्टर उसका? अच्छा, आई एम सॉरी. एक ऑनलाइन ग्रुप है और ये दोनों में मिक्स हो रहा है शायद, है ना? समझ में आया? लिखा है मैंने डिस्कशन. हाँ, क्या लिखा है? तुमने पढ़ो अपनी स्टोरी. कोई तो थी उसमें, एक चीज के लिए डिस्कशन लिखा होगा. किसी को तुमने लेट डाउन किया है उसमें? सर वो जूनियर्स को परेड के लिए बुलाया. नहीं कुछ और है. नहीं सर, यही था कि जूनियर्स को परेड के लिए बुलाया. एक जो था वो लेट था, लेथार्जिक. हाँ, क्या लिखा है तुमने? वो सब सुस्त थे. इसने लिखा है वो सब सुस्त थे. और क्या थे? एक और भी थे वो, नॉट पेइंग अटेंशन. ये मत करो. क्यों ऐसे करना है? ऐसे क्यों सोचना है? जूनियर्स को ये क्यों दिखाने लेथार्जिक थे? दैट्स नॉट द वे, एंड दैट इज नॉट द वे टू लुक एट पीपल ऑल्सो. आप अगर रियल लाइफ में भी ऐसा सोचते हो ना, तो ये एटीट्यूड बदलो थोड़ा सा. ऑलवेज लुक मोर फॉर, ये मेरा एक मंत्र याद रख लो, look more for positives. Look more for positives than negatives. आप लोग लाइफ में कई लोग ऐसे देखोगे ना जो कहेंगे सब खराब है, दुनिया खराब है, जहान खराब है. वो ये नहीं सोच रहे कि वो दुनिया में वो भी है कि नहीं? यानी वो पॉइंट नहीं थी. तो सबके अंदर पॉजिटिव ही देखो ज्यादा. अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ until unless वो खुद ही प्रूव कर दे कि नहीं तो मैं तो गधा हूं, तो मुझे क्यों पॉजिटिव देख रहे हो. अगर वो खुद ही प्रूव कर दे तो फिर ठीक है भाई, ठीक है, तू तो बोल ही रहे तो क्या करे. अदरवाइज डोंट लुक डाउन ऑन पीपल. ये कोई अच्छा तरीका नहीं. आप जिससे भी मिलो, ही कैन बी अ वेरी स्मॉल पर्सन as far as work is considered, but you can always meet him with lot of respect. You can respect his work, right? You should always look up to people. समझ में आया? कभी भी ये हे दृष्टि से अगर आप किसी को देखते हैं तो आप में ह्यूमिलिटी नहीं है. नेवर मिसबिहेव विद पीपल, नेवर शाउट एट पीपल, नेवर मेक एनीवन फील लो. ये कोई अच्छी बात नहीं है. लुक मोर फॉर पॉजिटिव्स. ठीक है, बात समझे मेरी? इसीलिए मैंने मार्क किया था. किसी और का भी कुछ मार्क किया हुआ मैंने. ठीक है, समझ में आया? तो पास्ट हो गया. प्रेजेंट में क्या हो रहा है? ही इज मीटिंग द फार्मर. नाउ हाउ ही हैज मेट द फार्मर. मान लो हम इनकी स्टोरी लेते हैं कि ही हैज गॉन टू डू सम रिसर्च, दैट व्हाई ही वाज मीटिंग लॉट ऑफ पीपल. व्हाइल मीटिंग पीपल, वन ऑफ द फार्मर्स ही मेट हु वाज यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग. ही वाज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम. बस इतना ही है प्रेजेंट. कितने लाइन में हो? 2 से 3 लाइन. निधि, व्हाई यू आर लॉस्ट? गेटिंग अ पॉइंट? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताओ. पक्का?
अब लास्ट सेक्शन है व्हाट हैपेंड, फ्यूचर। हुआ क्या मिलने के बाद? यहां पे आपकी 5 से 6 से 7 लाइनें जितनी आ जाएं, यहां पे कितनी लाइनें हुई देखो, 1 2 1 3 2 5, 3 ले लो, 3 2 5 1 6 और 6 12 13 लाइनें। एक लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है? 12 से 13 सेकेंड। ठीक है, तो मान लो 13 लाइनें लिखनी है तुम्हें और 13 सेकेंड लग रहे हैं, तो 169 सेकेंड्स। कितने मिनट हुए? 6 दूनी 12, 2 घंटे 49 सेकेंड, 2 मिनट 49 सेकेंड। तुम्हें कितना टाइम मिल रहा है? कम है टाइम? नहीं है। टाइम की प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है? थॉट प्रोसेस की। फोर्स करोगे कि स्टोरी बनाऊं, फोर्स करोगे कि मैं अच्छा सा कुछ लिख दूं, वहां दिक्कत आ जाए। नेचुरल रहो। इंट्रोडक्शन में 1 लाइन जाना ही जाना है, व्हाट लेड टू सिचुएशन में 2 लाइन जाएंगी जाएंगी, व्हाट इज हैपनिंग में 2 लाइन जाएंगी जाएंगी। तुम्हारा काम तो शुरू हो रहा है आफ्टरवर्ड्स। 5 लाइनों के बाद तुम्हारी इमेजिनेशन ओपन हो रही है, जहां पे तुम्हें अपनी लिखने की कला और कुशलता को दिखाना है। अगर क्या 5 लाइनें नहीं लिख सकते एक सिचुएशन? नहीं लिख सकते आयुष? क्या रिजल्ट में दिमाग है? फिर सब ठीक ठाक? इस बार अच्छा स्टोरी लिखना। हाँ, 4 5 लाइन का लिखोगे तो समझ लेना। ठीक है, 5 लाइन का तो इंट्रोडक्शन नहीं हो गया। मैम देखो देखो देखो, तुम गलती तो किए हो, कम से कम लॉजिक तो अच्छा दे दो। ठीक है आयुष, यू आर अ गुड कैंडिडेट, गुड। ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा मोटा इश्यू है, इसको क्लियर करो, पॉजिटिव आराम से हो जाएगा। ठीक है, यू आर अ ब्राइट कैंडिडेट। समझ में आया? तब तुम चुनना कि आईआईटी में जाऊं कि एनडीए में जाऊं कि कहां जाऊं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले, बताओ नहीं आगे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, व्हाट डू यू वांट। एक मेरा स्टूडेंट है, अभी छुट्टी में आया हुआ है, मुझे मैसेज किया, सर आई एम ऑन टर्म ब्रेक। नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, होना जब शुरू हुआ उसका, मेरे से मिला, और उसके बाद उसका पहला एक निकला एसएससी टेक, फिर दूसरा निकला, एक ही साथ हो रहा है, एक महीने में एसएससी टेक, मेडिकल कराया, नेवी जीएसएक्स वो भी हो गया, टीजीसी वो भी हो गया, अब 3 एंट्रीज में हो गया वो। अब वो सोच रहा है कहां जाऊं, आईएमए जाऊं कि ओटीए जाऊं कि आईएनए जाऊं। तो खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी तू कहां जाना चाहता है, बता। फाइनली वो आईएनए चला गया। नेवी पसंद थी? समझ में आया? कहां जा रहे हो तुम? कहां जाने वाले? ओटीए पक्का? अभी खड़ा करूंगा सामने भी, देखता हूं कितना जाने वाले हो। ठीक है, आखिरी चीज रह गई, कंक्लूजन। 1 लाइन का, सिंपल सा। ये नहीं कि ही वॉज अवॉर्डेड विथ मेडल्स एंड ऑन 26 जनवरी ही वॉज मेड टू सिट ऑन अ हाथी एंड ही परेडेड द राजपथ। ही फेल्ट हैप्पी। जैसे इसने लिखा है, इसने लिखा है, उसने भी लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस। ये नहीं कि मुझे प्राइज मिला, फिर मुझे ताली बजाई गई, फिर मैं स्कूल के असेंबली में मुझे खड़ा किया गया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये सब नहीं। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं। क्या? ही फेल्ट हैप्पी दैट ही कुड हेल्प, ही फेल्ट हैप्पी दैट ही कुड टेक केयर ऑफ थिंग्स। कभी कभी कंक्लूजन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्टोरी हैज डेवलप्ड। तो यू नीड नॉट टू राइट। मान लो किसी की तुमने जान बचाई है तो आप लिखोगे ही फेल्ट हैप्पी दैट ही कुड, जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं, यहाँ जरूरत पड़ सकती है, बट कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में जब हम लिखेंगे स्टोरीज ना। ठीक है, तो कई जरूरत नहीं है, अपने आप में ही कंक्लूड हो जा रही है स्टोरी, तो जबरदस्ती 1 लाइन डालने की जरूरत। इज इट डिफिकल्ट? इफ इट इज नॉट डिफिकल्ट, व्हाट इज डिफिकल्ट? हम प्रॉब्लम कहां है? हमने अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेट, अनवाइंड करो। इफ वी कैन कॉम्प्लिकेट वी कैन ऑल्सो अनकॉम्प्लिकेट।
समझ में आया? आयुष ये वीडियो बंद कर दो, ठीक है? तो अब हम करेंगे पिक्चर्स, ठीक है? पक्का? कुछ और करना है?